रेडी स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में औसत मतदान फीसद 62 से 65, जबकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में 50% प्रतिवेदित हुआ है। इसके पूर्व भी जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां का मतदान प्रतिशत बहुत संतोषजनक नहीं माना जा सकता। बुनियादी सवाल यह है कि चुनाव भारतीय लोकतंत्र में एक पर्व की तरह मनाने की धारणा है, तो फिर क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन मतदान के फीसद में कमी दिख रही है? समाजशास्त्रियों के कई सर्वेक्षण से यह दृष्टिगोचर हुआ है कि वर्तमान में अधिकांश जन प्रतिनिधियों की भूमिका सामाजिक मूल्यों और ताने बाने के अनुसरण आचरण से प्रतिकूल होता गया है। पहले निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की हर गतिविधि और मतदाताओं के दुख सुख से जुड़े रहा करते थे। चुनाव प्रचार कभी जमीनी स्तर पर हुआ करते थे, जिसके कारण अभ्यर्थियों का मतदाताओं से गहन संपर्क की स्थिति भी बनी रहती थी। साथ ही साथ निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से जुड़े भी रहा करते थे, जबकि उस समय संचार माध्यम अत्यंत सीमित थे। अब तो धन बल की अपराजेय संसाधन ने चुनाव प्रचार को हाईटेक बना दिया है, जिससे आम जनता की उदासीनता में वृद्धि हो रही है। आम जनमानस यह मान बैठा है कि वोट के भूखे प्यासे प्रत्याशी जब विजयश्री प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। विकास मद के कोष भी चुने गए प्रतिनिधि के बेहद नजदीकी को मिल पाने से बहुसंख्यक मतदाता भी उपेक्षित मुद्रा में आ गए हैं। जो मतदाता बिल्कुल अपने मत का उपयोग करते ही नहीं, उनकी मनः स्थिति ने मतदान व्यवस्था को शायद इसलिए अस्वीकार कर दिया है कि ऐसे वर्ग के लोग रोज कमाओ रोज खाओ के पाबंद हैं, जो एक दिन भी अपने रोजी रोजगार को छोड़कर मतदान केंद्र पर नहीं जाना चाहते। सवाल यह है कि मतदान के घटते आंकड़े लोकतंत्र की रक्षा के कवच को कब तक संभाले रहेंगे। राजनीतिक पंडितों को यह चिंतन करने का समय है कि आखिर कम मतदान से किसे लाभ और किसे नुकसान होना है। समय रहते अगर जागरूकता से और प्राप्त वाजिब कारणों को दूर नहीं किया गया तो संभव है कि चुनाव सिर्फ प्रजातंत्रीय औपचारिकता के आंगन में अंगड़ाई लेता रहेगा, जिसका सीधा नुकसान जनता जनार्दन को ही होगा। दिल्ली नगर निगम के चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली में पाला बदल संस्कृति का अजीब नाटक देखने को मिला। देखा जाए तो इस नाटक में आम आदमी पार्टी का सत्ता के प्रति लालच सामने आया है कि अगर दांव लगे तो किसी भी राजनीतिक दल के नेता किसी अन्य को तोड़ने में पीछे नहीं रहेगी। इस चुनाव में कांग्रेस के 9 निगम पार्षद जीते थे, जिसमें से
7 मुस्लिम समाज के थे स्टॉल।